खागा क्षेत्र का वह स्थान जो कभी अपराध का गढ़ माना जाता था, जहां पर बच्चे कलम की जगह कट्टा बंदूक से खेलते थे, जहां पर बच्चों को बचपन से ही शिक्षा की जगह चोरी लूट की कला सिखाई जाती थी। अक्सर यहां प्रशासनिक अधिकारी आने से डरते थे। कई बार तो यहां पुलिस विभाग सहित राजस्व विभाग के कई बड़े अधिकारियों पर जानलेवा हमला तक हो चुका है। यह क्षेत्र है खागा कोतवाली का लाखीपुर नट डेरा। मौजूदा समय में यहाँ के हालात बदल चुके हैं। खागा कोतवाली की कमान संभालते ही अरुण चतुर्वेदी ने खागा के उन चिन्हित आपराधिक क्षेत्रों में वह बदलाव लिया जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। उन्होंने न सिर्फ अपराध को खत्म किया, बल्कि अपराध के पीछे छुपी इंसान की वह सोच जो अपराध को बढ़ावा देती है, उसको भी खत्म किया। बच्चों के हाथ में कलम और किताबें होने लगी। बच्चों के परिजन मेहनत मजदूरी करके उन्हें पढ़ाने लगे। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब कोई कोतवाली प्रभारी ने अपने वेतन से बच्चों के लिए टैक्सी, कॉपी, किताबें, ड्रेस व जरूरत का सारा सामान दिलवा दिया हो, जबकि यह काम नेताओं का बनता है। खागा कोतवाली प्रभारी अरुण चतुर्वेदी एक समाज सेवी के रूप में क्षेत्र में इन दिनों लोकप्रियता के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं खागा से भारत दिवस। संवाददाता सुशील त्रिपाठी के साथ। आगे आओ। वो भाई साहब तो फोटो तो हाथ पकड़ के आ रहे हैं। और क्या करें? और आगे डालो, आगे और बढ़ जाओ। बच्चे 3 ठो पैदल चलिए आप। चलो पैदल पैदल आएंगे। चलो पैदल जाओ बेटा जल्दी। और आगे का लड़की हमको चला ले चलूं। डेली आएगी बच्चों से, ठीक है? आप तो पैदल नहीं आओगे, आराम से आओगे, इसी से आओगे, ठीक है? और आधार कार्ड सबके बन जाएंगे, बता दिया वहाँ। और जिसके पास कॉपी नहीं है उसको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, ड्रेस सब मिलेगा। चलो पंडित, ड्रेस, बैग, जूते सब मिलेंगे। चलिए चलो चलो अंदर चलो चलो। लड़की आ जाओ तुम आगे। बता तो दे ना। इंस्पेक्टर साहब खागा कोतवाल द्वारा चलाई गई मुहिम में सब कुछ बदल कर रख दिया। जो बच्चे अपराध का गढ़ अपराध का था, आज उनके हाथ में बुकें हैं, किताबें हैं। हालात सब कुछ बदल गए। इनके गार्जियन आप देख सकते हैं लगातार मौजूद हैं। उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे बदलाव हैं। बच्चों के लगातार आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई गई है। ये सब क्या निःशुल्क है या कोई आपसे पैसा भी लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया गया है। ये हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री सेवा की जा रही है। ये खागा प्रभारी की देन है, अपने वेतन से सब कुछ कर रहे हैं। उनको कोई यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जबकि ये काम नेताओं का था, नेताओं द्वारा ये अलग जलानी चाहिए थे, गाँव में बदलाव होनी चाहिए थी, पर आज तक कोई नहीं आया। अब हालात ये है कि खागा इंस्पेक्टर साहब खुद नेताओं का क्या, वो समाज सेवी बनकर यहाँ की भूमिका निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नक्सन है। हाँ, 100 से ज्यादा बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाने लगे। हाफिज जी भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चांद रजा। क्या माहौल है गांव का इस समय? इतने टाइम माहौल तो बहुत अच्छा है और बहुत शांति भी है, बहुत सुकून भी है। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जाते थे वो बड़े ही, मान लीजिएगा कि किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि शिक्षा कहाँ पर पर्याप्त की जाएगी। ये तो कोतवाल साहब हमारे आए, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, गांव-गांव रैली किया, पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, लाइनें लगाई और सारे बच्चों के माँ बापों को भी इकट्ठा किया। उन्होंने बहुत मेहनत किया और लगातार करीब 1 हफ्ते तक वो गश्त किया हमारे गांव के अंदर। अच्छा, क्या गाड़ी वगैरह की व्यवस्था है? पूरा गाड़ी भी सामने देख सकते हैं। यहाँ पे अभी चली गई गाड़ी, नहीं यहाँ गाड़ी बच्चों को छोड़कर गाड़ी चली जा चुकी है। नहीं, यहाँ गाड़ी भी आती है और बच्चों के लिए मतलब पूरा इंतजाम, जूता और ड्रेस। और जो बच्चों के पास जो आधार कार्डें नहीं थी, जिनका मतलब बच्चे तो थे मगर उनका कोई प्रूफ नहीं था कि बच्चे हैं यहाँ के कि नहीं है। एक बात मैं इनके मुंह से भी सुनवाऊंगा। ये वही क्षेत्र था जो कभी अपराध का गढ़ माना जाता था, पर आज यहाँ के हालात बदल चुके हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। हाफिज जी ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ लोग जागरूक हो चुके हैं। और आने वाले समय में क्या लगता है, यहाँ के बच्चे भी अधिकारी बनेंगे? मुझे लगता है कि अगर बच्चों को और अगर प्रशासन जो है इसी तरीके की मेहनत और मोहब्बत इस गांव के अंदर रखेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये गांव के अंदर भी कोई ना कोई, यहाँ पर जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, जो तालीम पा रहे हैं, तो उनके अंदर बदलाव आएगा और एक न एक दिन वो बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेंगे। शासन प्रशासन हमेशा लाखीपुर को अपराध की नजर से देखता था, पर आज वो हालात नहीं है।
इंस्पेक्टर साहब खागा कोतवाल द्वारा चलाई गई मुहिम में सब कुछ बदल कर रख दिया। जो बच्चे अपराध का गढ़ अपराध का था, आज उनके हाथ में बुकें हैं, किताबें हैं, हालात सब कुछ बदल गए। इनके गार्जियन आप देख सकते हैं लगातार मौजूद हैं। उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं, कई सारे बदलाव हैं। बच्चों के लगातार आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई गई है। ये सब क्या निःशुल्क है या कोई आपसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं, पैसा नहीं लिया गया है। ये हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री सेवा की जा रही है। ये खागा प्रभारी की देन है, अपने वेतन से सब कुछ कर रहे हैं। उनको कोई यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जबकि ये काम नेताओं का था, नेताओं द्वारा ये अलग जलानी चाहिए थे, गाँव में बदलाव होनी चाहिए थी, पर आज तक कोई नहीं आया। अब हालात ये है कि खागा इंस्पेक्टर साहब खुद नेताओं का क्या, वो समाज सेवी बनकर यहाँ की भूमिका निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नक्सन है। ये लाखीपुर से रहने वाले हैं। और जब से वो सर जी आए कोतवाल साहब, तब से बड़ा अच्छा बदलाव हो गया। आप देख सकते हैं बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से सुरक्षा के साथ स्कूल पहुंच सके, इसके लिए कांस्टेबल राकेश सिंह, कांस्टेबल राम कुमार और कांस्टेबल महिला अनामिका सिंह जी मौजूद कहते हैं। और जो कमियां हैं तो धीरे धीरे हम सुधार रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो एक बात यहाँ भी स्पष्ट और कर दूंगा, ऐसे ही कोतवाल हर जिले में चाहिए। ऐसे लोगों को वहाँ भेजना चाहिए जो अपराध का गढ़ माना जाता है। इन्होंने न सिर्फ अपराध को खत्म किया बल्कि उनकी सोच में बदलाव किया। लाखीपुर का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे बच्चों का एडमिशन हुआ है, नटडेरा के बच्चों का, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। उनसे ये बात करेंगे कि जिस समय इंस्पेक्टर साहब द्वारा ये मुहिम चलाई गई तो उससे पहले बच्चों की संख्या क्या थी और मुहिम चलाने के बाद से क्या बदलाव हुआ। जबकि बच्चों को कपड़े, स्वेटर, जरूरत के सारे सामान और यहाँ तक कि गाड़ी भी इंस्पेक्टर साहब ने अपने पैसों से अरेंज करवाई। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रामनारायण है, प्रधानाध्यापक। कौन सा विद्यालय, कौन सी जगह है? प्राथमिक विद्यालय लाखीपुर है। तो पहले ये था कि नामांकन होता था बच्चों का, लेकिन बच्चे आते नहीं थे। और जब वहाँ भी जाते थे तो माता पिता आधार नहीं देते थे। और इनसे यह है कि आधार कार्ड बना भी नहीं था। और इनसे अब ले जा करके वहाँ पर चले जाते थे, कहीं उड़ई, कहीं जालौन, कहीं चले जाते, परिवार से गायब हो जाते हैं इस तरह। और जब जाते थे मिलते भी नहीं थे। लेकिन उनको आप समझाते नहीं थे कि जो नटडेरा है, अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कल इनका भी भविष्य अपराध की ओर उजाड़े? उनको बहुत समझाते थे कि यही जो जितना तुम्हारे वहाँ क्राइम दुनिया भर हो रहा है यहाँ पर, तो ये सब क्या है, ये सब अगर शिक्षित हो जाएंगे बच्चे तो यही आगे चल करके आपके परिवार सुधारेंगे, समाज सुधारेंगे, जो भी है। लेकिन जो कोतवाल साहब ने जो भी मतलब यहाँ पर जो मुहिम चलाई, वाकई बहुत सराहनीय है उनका काम। और उन्हीं की वजह से यहाँ इतने बच्चों का नामांकन हो सका। और ये जो गाड़ी लगा दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हम देखते जब से नामांकन हो गया था बच्चों का तो वही 10-15 लड़के आते थे। लेकिन अच्छा, अब जो ये बच्चे जो है पढ़ने के प्रति जागरूक करते हैं, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आपको लगता है जागरूकता आएगी धीरे धीरे? बच्चे हैं तो सही से माहौल से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन जागरूकता आएगी लोगों के अंदर। आपको एक बात और यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहिए, ये वही स्थान है जहाँ पे पूर्व में एसडीएम रहे, उनका नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और एक खागा कोतवाली के एसआई के ऊपर भी हमला हो चुका था। पर आज ये बदलाव हो चुका है, यहाँ के जो गार्जियन है उन पे गर्व है बच्चों को, और ये चीज कहते हैं कि साहब ने बहुत कुछ बदलाव करके रख दिया। तो अब आगे क्या लगता है, यही आपके पढ़ाए बच्चे कल के अधिकारी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल इनको अच्छी तरह शिक्षित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे जाकर के बढ़ेंगे। और साथ साथ यहाँ पर जो भी उनके यहाँ माहौल बना हुआ है तो सब दूर होगा धीरे धीरे। अच्छा, बच्चों की समस्या जैसे इनके पास आधार कार्ड नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, तो वो कहाँ से व्यवस्था होती, कौन? वो आधार कार्ड के लिए कि हम देखिए वहाँ पर